मैं स्पेन के शहर बार्सिलोना से तशरीफ़ हुआ हूँ और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी पीएचडी मुकम्मल होने वाली है और मैं देखता हूँ कि अक्सर पाकिस्तानी गुज़श्ता कुछ सालों में बैरून मुल्क मुकीम हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर तालिब इल्म हैं। अब तालिब इल्म जो बैरून मुल्क अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, उनके पास वहाँ जॉब की भी ऑप्शन होती है कि वो वहाँ जॉब कर लें या अपने मुल्क वापस आ जाएं। तो अब मेरे दिल में भी ये सवाल है और बहुत सारे और तालिब इल्मों के भी दिल में ये ज़रूर होगा कि क्या हमें बैरून मुल्क ही एक जॉब करनी चाहिए या पाकिस्तान वापस आना चाहिए, क्योंकि बैरून मुल्क जॉब करने में ये हर्ज होता है कि वालदैन और अक्सर औक़ात बीवी बच्चों के हकूक़ की भी हक़ तलफ़ी होती है। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी मुल्क में भी कुछ माशी सूरत हाल ऐसी है कि जो तालिब इल्म हैं और अक्सर औक़ात वो कशमकश का शिकार होते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। मैं ये सोच रहा था, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक साहब को कहीं का हाकिम मुकर्रर करने लगे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आपका मशवरा है कि हाकिम बन जाओगे? नहीं। तो जब मशवरा मांगा पर मैं कहा नहीं, इसमें खैर नहीं है। नहीं, ये जैसे मतलब इक़्तिदार में, सियासत में किसी मतलब गुनाह से बचना दुश्वार हो जाता है, बंदा जुल्म में पड़ने का चांस बढ़ जाता है ना। थोड़ा मतलब मनसब मिलता तो भूलता आदमी, यार मैं अब ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो, तो मुझे कुछ तो होता होगा ना यार, समझे। तो एक मैं समझाने के लिए बात करता, उसको मना किया कि मशवरा ये है कि ना बने, और वैसे फरमा रहे थे कि बन जाओ। तो अब आपने भी मांगा मशवरा, है ना। तो वहाँ वैसे पैसे बहुत मिलते हैं यहाँ के मुकाबले में आमतौर पर, लेकिन दीन और ईमान की हिफाजत कितनी है वो सब समझते हैं उन मुल्कों में। और फिर आइंदा जो अपनी नस्लें हैं उसका फिर फ्यूचर जो है ये क्या है दीनी हवाले से। वहाँ मतलब एक तो मतलब धैर्यत पनप रही है, धैर्यत इंग्लिश एथीइज्म वहाँ मतलब यानी कि जोर शोर से मतलब पनप रहा है, खुदा का इनकार, दीन का इनकार। वो अपनी इनकी मतलब जिस तरह अंदाज होता है इस तरह ये बच्चों में सराहत किया जा रहा है, बड़ों में भी ये अब काफ़ी दाखिल हो गया होगा जो वहाँ के माहौल से, क्योंकि दीन की मालूमात नहीं है ना, और सारा उठना बैठना इस तरह के लोगों का होता है, नाम मुसलमानों वाला होता है, नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बाज़ औक़ात बड़ी रातों को मस्जिद में भी आएंगे, जुम्मा को मस्जिद में चले जाएंगे, लेकिन नज़रियात तो कोई सिखाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, जाके पूछें किसको, पूछने का जहन नहीं। तो वो इस तरह जहन ख़राब हो रहा है। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे आप बता दें कोई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं वहाँ, मतलब यानी कि ये जो वहाँ जो इदारे हैं वो इस्लाम दिलों में उतार रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं ना। वही एथीइज्म ये गोल गोल के पिला जा रहा है। अब इसमें मैं क्या मशवरा दूँ किसी को वहाँ रहे। अब आप लोग वहाँ काम करते हैं तो हम तो आपसे काम तो लेंगे ना, और आपको कुछ ना कुछ तो दीन बताएंगे। अब किसके अंदर क्या अकायद में खराबी पैदा हो गई है, खुदा के बारे में क्या उसके जहन में बैठ गया है, रसूल के बारे में क्या बैठ गया है, फरिश्तों के बारे में क्या बैठ गया है, वो कैसे पता चले? वो तो जब खुलेगा बोलेगा तो पता चलेगा ना, वरना बाजार नेकियां कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, वो होता है नेकी की तरफ माइल भी होता है, इबादत की तरफ माइल भी होता है, अकीदा उसको पता ही नहीं होता, तो यूं शैतान अपना काम कर चुका होता है। ये मैंने शायद मोटे अल्फाज में मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अपना वतन, अपना वतन, अपना वतन। पाकिस्तानी बताया इन्होंने कि पाकिस्तान ये इस्लाम का कलआ है। पाकिस्तान जो है ना, इसमें इस्लाम की जितनी आज़ादी है ना, मेरा तो इधर उधर घूमा हूँ ना, ये थोड़ी हम हर जगह कर सकते हैं, ना ना सोच भी नहीं सकते, ये ख्वाब में भी नहीं कर देंगे अपने को इस तरह। तो इतना माशाअल्लाह यहाँ काम हुआ, और जिधर चाहो बयान करो, जिधर आओ जाओ, मस्जिद में करो, रोड पे करो, चौक पे करो। हाँ जो तरीका होता है एनओसी ले लो या
वगैरह, वो अपनी जगह पर होता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इस्लाम की खिदमत पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वतन मेरा वतन, मेरा घर मेरा घर, ये वतन मेरा घर है। तो इसलिए मतलब अब मैं चूंकि पैदा यहाँ हूँ, पैदा हुआ हूँ यहाँ, इसलिए नहीं, यहाँ हमने काम ही यहाँ किया है। उठे न के उन दिनों तो फौज लगी हुई थी, ऐसे हालात हुए थे, हमको नहीं रोकते थे हम, क्योंकि हमको समझ गए थे ये कि ये लोग, क्योंकि इनका काम होता है पीसफुल रहे माहौल, ये समझ गए थे कि ये लोग पीसफुल लोग हैं, हमको आने जाने देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी का काम जो भी हुआ अल्लाह की रहमत से आपके सामने है, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक इस्तिकामत दे और दावत इस्लामी को नज़र बद ना लगे, और हमारे इस वतन अजीज़ को भी अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और जितने ममालिक हैं दुनिया में, जहाँ भी इस्लामी ममालिक हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, और जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबके दीन ईमान इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। अब मसला वही हो गया कि हम लोग माल की मोहब्बत में ऐसे डूब गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। एक चुटकुला समझाने के लिए कहीं पढ़ा था या शायद सुना था कि एक साहब ने, एक शख्स ने कि अपने पीर साहब से कहा कि मैं फुला मुल्क जाना है मुझे माल कमाने के लिए, तो वो उनको छोड़ने गए आगे तक, और उनको कहा कि वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना। तो उसने, उसको झटका लगे, हजरत क्या फरमा रहे हैं, खुदा तो एक ही है। तो पीर साहब ने समझा, बेटा मैं भी यही कहता हूँ, खुदा एक ही है। तो क्या खुदा यहाँ रोजी नहीं दे सकता जो वहाँ तुम दौड़े हो रोजगार के लिए? कितने मैंने के उछूते अंदाज में समझाया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। देखो ये पूछा है तो मैंने बता दिया है, दिल की बात कर दी है। ये जो मैंने वाकया सुना है ना, फिक्टिशियस है, न मतलब ये सच्चा वाकया है ऐसा नहीं है, ये गालिबन ऐसे ही फिक्टिशियस, फर्जी जिसको उर्दू में बोलते हैं, समझाने के लिए बड़ा है ना, आपको भी एक शौक लगा ना कि यार बात तो सही है।